नमस्ते सलावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे बड़ी और सबसे पहली डिफेंस अपडेट जो आ रही है वो भारत के प्रोजेक्ट ध्वनि को लेकर आ रही है। दरअसल हैदराबाद के एक डिफेंस एग्जीबिशन में डीआरडीओ ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल BM-4 का अनावरण किया है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ की ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस BM-4 को दुश्मनों के एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कि 2 स्टेज बूस्टर के ऊपर एक कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि ये कॉन्फ़िगरेशन एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप गौर से इस मिसाइल की तरफ देखते हैं तो इसका स्लीकी और एरोडायनेमिक फ्रेम है, जो बताता है कि BM सीरीज जो है वो भारत की चौथी मिसाइल हो सकती है। हालांकि इससे पहले BM-01, BM-02 या फिर BM-03 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन BM-4 एक नया क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसमें कि डेल्टा विंग, ग्लाइड बॉडी और एक मजबूत बूस्टर है। इसकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शायद ये भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। इसकी स्पीड मैक 4 से ज्यादा हो सकती है और BM-4 को भारत क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए तैयार कर रहा है, खासकर की चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए। और इस मिसाइल को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक पोर्टफोलियो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन बन जाएगी, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसलिए इसे केवल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी BM-4 अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये परीक्षण के करीब प्रोटोटाइप है या फिर एक भारत का वैचारिक मॉडल है। ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। इसकी स्पीड, जैसे कि मैंने बताया, कि हाइपरसोनिक है, साथ ही ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकती है। ये मिसाइल अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ का भी अनुसरण करेगी, जो कि काफी खास हो जाती है दुश्मनों की एंटी एक्सिस और एरिया डिनाइल बबल्स को पेनिट्रेट करने के लिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत भारत अपनी इस मिसाइल को तैयार कर रहा है और ये चाइना की DF-21D कैरियर किलर और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, उसको अब भारत की ये एक बड़ी चुनौती है। BM-4 का डिजाइन एक जवाबी हमले का सुझाव देता है और ये दुश्मनों के रडार साइट, मिसाइल बैटरीज और उनके नौसैनिक जहाजों को 1000 किलोमीटर के दायरे में तेजी से और सटीक हमले करने में सक्षम है। भारत फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड, उन्होंने 30 mm गन से लैस एक मॉडुलर टर्रेट को विकसित कर लिया है, जिसे खास तौर पर भारतीय सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम यानी कि FICV प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम के नए टर्रेट में 30 mm की कैनन लगी है, जो कि हाल ही के दशकों में नाटो और अन्य बलों के द्वारा अपनाए गए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है और ये कैलिबर अपनी मारक क्षमता और रेंज के लिए जाना जाता है। बाबा कल्याणी की तरफ से कहा गया है कि भारत फोर्स ने इस टर्रेट के शुरुआती परीक्षण भी किए, जिसने की काफी अच्छा परिणाम दिया है। 30 mm की कैनन ने जबरदस्त तरीके से अपने परफॉर्मेंस दी है। हालांकि इसकी फायरिंग रेट और फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो भी बातें हैं वो अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को इस बात का पूरा विश्वास है कि ये टर्रेट भारतीय सेना के द्वारा यूजर इवैल्यूएशन के लिए तैयार है। आर्चर NG को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में आर्चर NG UAV की इंजन ग्राउंड रन और टैक्सी ट्रायल को पूरा किया है, जिसमें कि 2 आर्चर NG UAV के प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया गया। इंजन टेस्ट के दौरान आर्चर NG की जो फ्यूल एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट है उसका प्रदर्शन किया गया और टैक्सी ट्रायल के दौरान इस बात को वेरीफाई किया गया कि इसका एयर फ्रेम और एरोडायनेमिक और जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहे हैं। इसकी पहली फ्लाइट अब अगले कुछ महीनों में होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है उसका इंड्योरेंस टाइम करीबन 24 घंटे का होगा। इसके अलावा इसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट तक जा सकती है। यही नहीं, इसका मॉडुलर डिजाइन होगा, जिसकी वजह से इसमें कई तरीके के एडवांस सेंसर्स और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। आर्चर NG को ऐसे वक्त पर डेवलप किया जा रहा है जब भारत अभी तक इस तरीके के UAVs को बाहर से खरीदता आया है, जिसमें कि इजरायली हेरॉन और भारतीय नौसेना के द्वारा पट्टे पर लिए गए MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आर्चर NG अपने साथ हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार जैसे कि लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों को अपने साथ ले जा सकता है। यानी कि आर्चर NG एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा जो कि हमारी बैटलफील्ड की डिमांड्स को पूरी कर सकता है। डीआरडीओ ने पिनाका 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का अनावरण किया है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और ये जो नया वेरिएंट है पिनाका 3 का, वो एक बड़ा प्रोफाइल है जिसका 300 mm का डायमीटर हो सकता है। यानी कि पहले के मॉडल से ये काफी अधिक बड़ा होगा, जिससे कि भारतीय सेना लंबी दूरी पर सटीकता से निशाना लगा सकती है। पिनाका और गाइडेड पिनाका के साथ पिनाका 3 की शुरुआत भारत को एक और ऑप्शन देती है अपने शस्त्रागार में। पिनाका 3 का जो साइज बड़ा किया गया है वो केवल दिखावटी नहीं है दोस्तों, ये रशियन स्मश MBRL के समान एक 300 mm कैलिबर है और पिनाका 3 के जरिए भारत 120 किलोमीटर दूरी पर अपने टारगेट्स को आसानी से और सटीकता के साथ मार गिरा सकता है। और इस पिनाका 3 वेरिएंट को दोस्तों भारत चाइना के साथ लगती सीमा पर तैनात करेगा, क्योंकि चाइना जिसके पास 300 mm का PHL-03 लॉन्चर है, जिसकी रेंज 70 से 130 किलोमीटर और उसने पाकिस्तान को भी 450 से अधिक A100 सिस्टम्स दे रखे हैं, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है। ऐसे में भारत इस मामले में काफी पिछड़ गया था और पिनाका 3 अब एक बड़ा जवाब है इन दोनों ही दुश्मनों के लिए।
इसकी रेंज दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 120 किलोमीटर है और ये स्मर्श की 90 किलोमीटर रेंज से काफी अधिक है। और डीआरडीओ और पिनाका की रेंज को केवल 120 किलोमीटर तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि 200 से 300 किलोमीटर का वेरिएंट भी जल्द सामने आएगा, जो कि चाइना के PHL-16 जैसी प्रणालियों को टक्कर दे सकता है। फिलहाल पिनाका 3 की 120 किलोमीटर रेंज भारत के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17P नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तहत जो 7 फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी, उसके लिए अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो इस साल के अंत यानी कि 2025 के अंत में रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद L1 और L2 बिडर को 2026 में सिलेक्ट किया जाएगा और L1 लो बिडर शिपयार्ड को एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा जो कि 40,000 करोड़ रुपए का होगा, जबकि L2 जो कि लोएस्ट सेकंड शिपयार्ड होगा उसे 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलेगा। फ्रांस की फर्म सैफ्रॉन ने दूसरे 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस दिल्ली में खोला, जहां पर सैफ्रॉन अपने ऑपरेशंस और भारतीय वायुसेना के साथ अपने कोलैबोरेशन को और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना को 35 से 40 फाइटर जेट्स हर साल चाहिए, जिसके लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है अतिरिक्त जो 12 से 18 फाइटर जेट्स है उन्हें भारतीय वायुसेना के लिए तैयार कर सकती है पर ईयर। इंडियन एयरफोर्स 10 और एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है, वो भी टाटा एडवांस सिस्टम से, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट है उसकी संख्या C295 के मामले में 66 यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्हें करीबन 2150 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।